हेलो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक मैथ्स ओलंपियाड का सैम्पल पेपर लेके। ये सेकंड स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है। इसमें एक्चुअली 4 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा सेक्शन आएगा मैथमेटिकल रीजनिंग, तीसरा सेक्शन आएगा एवरीडे मैथमेटिक्स और चौथा सेक्शन आएगा अचीवर्स सेक्शन। अचीवर्स सेक्शन बाकी 3 सेक्शन से थोड़ा सा कठिन रहेगा, लेकिन बच्चा प्रैक्टिस करता है तो उसको आ जाएगा। थोड़ा समझने की बात रहती है उसमें, लेकिन उतने कठिन सवाल भी नहीं होते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 1 पे। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर इज डैश। तो ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ से आपको निकालना है कितने ट्राइंगल्स हैं। सीधे सीधे दिख रहा है 1 2 3 ट्राइंगल्स हैं, उससे ज़्यादा किसी को नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा 3। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो 3 ही ट्राइंगल हैं। यहाँ से कुछ भी पूछ सकते थे, जैसे कितने सर्कल्स दिखते हैं, कितने स्क्वायर्स दिखते हैं, कितने रेक्टेंगल्स दिखते हैं, एट्सेट्रा थिंग्स। तो ऐसे ही आप एक काम कीजिएगा कि बच्चे को तरह तरह के फिगर्स, जैसे मैंने यहाँ पे 3 फिगर्स बनाए हुए हैं, यहाँ से मैंने पूछा है कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं, कितने स्क्वायर्स हैं, इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं, कितने स्क्वायर्स हैं, फिर इस फिगर में कितने सर्कल्स हैं, कितने स्क्वायर्स हैं। जैसे इसका केस ले लीजिए, यहाँ देखिए 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4। ठीक है, उसके बाद भी ये छोटे छोटे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 4 12। उसके बाद भी ये छोटे छोटे 13 14 15 16। ठीक है, तो इस तरह से और भी ज़्यादा हो सकते हैं। आप ठीक ठाक गिनती करने को कहिएगा बच्चे से और पूछिएगा कि इससे ज़्यादा तो नहीं है, इससे ज़्यादा तो नहीं है, एक बार फिर से रीचेक करो, काउंट करो, रीचेक करो, काउंट करो। तो इस तरह से बच्चा ठीक एक एप्रोप्रिएट जो उसको समझना है और कितनी गिनती करनी है, एक्चुअली उससे ज़्यादा नहीं है, उससे कम नहीं है, ये बात समझ जाएगा। जब प्रैक्टिस करेगा बच्चा ज़रूर समझ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। तो यहाँ कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है, वहाँ निकालना है आपको। यहाँ क्वेश्चन मार्क पे ब्लैंक है कि यहाँ कौन सा सीक्वेंस आएगा, यहाँ चॉइस दिए गए हैं। तो सीक्वेंस क्या है, ट्राइंगल, सर्कल, फिर ट्राइंगल, यानी ये तीसरा वाला पहले दूसरे का कंबाइंड फॉर्म है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल। फिर आ गया, इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर ट्राइंगल, ये स्क्वायर, यहाँ क्या आना चाहिए, इन दोनों का कंबाइंड आना चाहिए, यानी कि ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर है। ऐसा ऑप्शन ए बी सी, हाँ डी, ओनली सी इज़ द ऑप्शन जो यहाँ पे आ सकता है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ खुद भी आप बच्चों को तरह तरह के पैटर्न्स, ये पैटर्न वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पैटर्न वाले क्वेश्चंस आप खुद भी दे सकते हैं बना के बच्चों को। जिस तरह मैंने यहाँ बनाया है कि ये एक कली या फूल ही समझ लीजिए, जिसके 3 पत्तियाँ हैं। एक दायां राइट साइड वाली पत्ती मैंने कलर की है, फिर एक है ट्राइंगल, ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस में कौन सा पैटर्न है आपको पकड़ना होगा। फिर ये ट्राइंगल में ये दायां वाला कॉर्नर मैंने कलर किया है। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि लेफ़्ट वाला कॉर्नर मैंने कलर किया है इस फिगर में, और ट्राइंगल में भी लेफ़्ट वाला कॉर्नर किया है। तो यहाँ पे अगर तीनों पत्तियाँ मैंने कलर की हुई हैं, तो ट्राइंगल में कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ एक ट्राइंगल ऐसा आना चाहिए जिसमें तीनों कॉर्नर्स कलर किए हुए होंगे। तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, मैंने यहाँ पे ऑप्शंस डाले हैं, 4 ऑप्शंस, उसमें से ये वाला ऑप्शन सही आएगा। तो यहाँ ब्लैंक या क्वेश्चन मार्क पे ये वाला ऑप्शन बैठेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, which number will be at last position in the sequence। यहाँ कुछ नंबर्स दिए गए हैं, सीधा सीधा ये असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है। बच्चा असेंडिंग ऑर्डर जानता होगा, लेकिन घुमा के पूछा है तो इसलिए बच्चा समझ नहीं पाएगा। आपको समझाना है कि इस तरह से पूछ सकते हैं घुमा के। तो पूछा है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, उसके बाद लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े की तरफ, यानी सबसे छोटा नंबर लेफ्ट में आएगा और सबसे बड़ा वाला नंबर लास्ट में आएगा। ठीक है, तो इसको देख के पहले सजा लेते हैं। पहला आएगा 12, उसके बाद 21, उसके बाद 36, उसके बाद 47, उसके बाद 63,
उसके बाद 79। तो ये आ गया हमारा, यहाँ कुछ शफल किया हुआ नंबर था, यहाँ से हमको ये अरेंज्ड असेंडिंग ऑर्डर आया, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, तो लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, सबसे बड़ा जो डिजिट होगा, जो नंबर होगा वही आएगा। दैट मीन्स 79 वॉज द करेक्ट आंसर। सो 79 है ऑप्शन पे, यहाँ 79 का ऑप्शन ठीक आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 79। व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, विच नंबर विल बी एट लास्ट पोजिशन इन द सीक्वेंस। ये और ऑर्डर पे है, अब यहाँ पे लास्ट वाला नंबर 79 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ मैनी स्लीपिंग लाइन्स आर देयर इन द गिवन फिगर। यहाँ फिगर दिया हुआ है, यहाँ कितने स्लीपिंग लाइन हैं। उससे पहले मैं एक बात बता देती हूँ आपको। स्लीपिंग लाइन यानी कि जो हॉराइजॉन्टल लाइन्स हैं, ऐसे सोए हुए लाइन्स। स्टैंडिंग लाइन यानी कि बच्चे का कॉन्सेप्ट रहता है, यूकेजी एलकेजी से उनका कॉन्सेप्ट रहता है स्लीपिंग, स्टैंडिंग और स्लैंटिंग लाइन कौन से होते हैं। स्टैंडिंग लाइन यानी कि ये जो वर्टिकल लाइन होते हैं, खड़े लाइन्स। ठीक है, स्लैंटिंग लाइन यानी कि सोए हुए तिरछी लाइंस जो होते हैं, जैसे कि ये हुआ या इस एंगल पे हुआ, ये दोनों स्लैंटिंग लाइंस हुए। ठीक है, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग। अब इस फिगर में कितने स्लीपिंग लाइंस हैं, ये एक स्लीपिंग लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। ठीक है, ये 1 2 3 4 स्लीपिंग लाइंस हैं। ठीक है, अगर स्टैंडिंग लाइंस बोलते तो 1 2, ठीक है, और 3 4, ये छोटे 4 होते, लेकिन यहाँ स्लीपिंग लाइन पूछा है तो 1 2 3 4 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यहाँ आप भी बच्चे को किसी तरह के फिगर्स दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक घर बनाया हुआ है, यहाँ से पूछा है मैंने कितने स्लैंटिंग लाइन्स हैं। स्टैंडिंग या स्लीपिंग नहीं पूछा है, स्लैंटिंग लाइन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यहाँ पे 10 आने चाहिए। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग सेक्शन की ओर, दूसरे सेक्शन की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज डैश। अब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, वो 10 है। ठीक है, और 10 के बाद सारे वंस और टेंस के पोजीशन पे है 0 और टेंस पोजीशन पे है 1। ठीक है, तो अभी ऐसे आगे बढ़ते रहते हो आप, तो आप हाईएस्ट और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कहाँ तक आएगा, 99 तक आएगा। ठीक है, 10 के बाद 11 12 ऐसे करते करते 99 तक एक 2 डिजिट नंबर्स आते रहेंगे। उसके बाद जो पहला 3 डिजिट नंबर आएगा वो आएगा 100। ठीक है, 100 यानी कि 100 यानी कि ये 1s पोजीशन, ये 10s पोजीशन और ये 100s पोजीशन। ठीक है, ऐसा आएगा पहला स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है हमारा 100 और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर यहाँ क्या आना चाहिए, 99 आएगा, 90 नहीं आएगा, ये 100 नहीं आएगा, क्योंकि 100 तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है और 1 तो पहला डिजिट है, एक ही है उसमें डिजिट, तो वो नहीं होंगे, सिर्फ 99 आएगा। आया समझ में। ठीक है, ये है 1s पोजीशन पे और ये 10s पोजीशन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। द हाइट ऑफ द ट्री इज डैश। ओके, यहाँ एक कुछ तो एक पेड़ का फिगर दिया हुआ है, एक ट्री बनाई हुई है और यहाँ पे यूनिट्स का एक स्केल दिया हुआ है, हाइट किसी भी यूनिट पे स्केल दिया हुआ है 0 से लेकर 7 तक। अब यहाँ रूट्स या सॉयल से आपको ट्री की हाइट कहाँ तक दिख रही है, 4 लेवल तक दिख रही है। ठीक है, और अगर कोई एक खंबा होता इतना लंबा तो उसका 5 होता, एक इलेक्ट्रिक पोस्ट अगर खंबा होता लाइट, ओके, तो उसका हाइट 5 यूनिट होता। इस पेड़ का जितना दिखाया हुआ है यहाँ 4 है। स्केल दिया हुआ होगा, यानी कि स्केल दिया हुआ होगा और किसी भी चीज़ को नापने को बोला जाएगा। यहाँ फिगर में दिया ही हुआ होगा, सिर्फ बच्चे को समझना है कि उस स्केल पर कहाँ तक वो रुके, ज़्यादा नहीं जाए। ठीक है, और उसको बताए कि हाँ यहीं तक है, इसको स्केल यहीं पे आप मार्क डाउन करो कि यहीं तक है इसका हाइट। ठीक है, द हाइट ऑफ द ट्री इज़, दैट मीन्स इट इज़
4 यूनिट्स। अभी आप तरह तरह के फिगर, जैसे मैंने यहाँ पे पोल बनाया हुआ है, हाइट ऑफ ए पोल, हाइट ऑफ अ हाउस, हाइट ऑफ ए पेन, इस तरह के यूनिट्स को एक स्केल पे डाल के हाइट ऑफ हाउस, हाइट ऑफ पोल और लेंथ ऑफ ए पेन, इस तरह से उससे पूछिए, घर में बिठा के उससे पूछिए कि इसको क्या बोलोगे, कितने यूनिट्स का है। इस तरह के सवाल आप भी बनाइए और उससे पूछिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 5 hundreds, 1 ones and 5 tens will make dash। सो 500 पहले ही 500 आप पकड़ लीजिएगा, वो नंबर 500 का होगा। ठीक है, 5 hundreds, 1 ones, यानी कि हंड्रेड्स पोजीशन पे 5 रहेगा और वंस पोजीशन पे 1 रहेगा और टेंस पोजीशन पे 5 रहेगा। इसको कहते हैं एक्सपांडेड फॉर्म। बच्चा यूकेजी फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये प्रॉब्लम्स करता है तो उसको आता होगा, नहीं तो भी आप समझाइएगा कि इसको एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर बोलते हैं। 10 को भी बोल सकते हैं आप इस तरह से, आप 20 को भी उस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे 20 मतलब कि 2 tens and 0 ones। ठीक है, अब एक्सपांडेड फॉर्म में जैसे कि 58 को क्या कहेंगे, 5 tens and 8 ones। 106 को क्या कहेंगे, 100 0 tens and 6 ones। ठीक है, इस तरह से एक्सपांडेड फॉर्म में किसी भी नंबर को आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे उससे मालूम चलता है कि 551 आएगा। है क्या ऑप्शन पे, हाँ यहाँ है, पहला ऑप्शन यही है, तो यही होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर 3 stars ऑन अ फ्लैग। हर एक फ्लैग में 3 स्टार्स हैं। देयर आर 7 सच फ्लैग्स, ऐसे 7 फ्लैग्स हैं। हाउ मैनी स्टार्स आर देयर ऑल टुगेदर, टोटल कितने स्टार्स हैं सातों फ्लैग में। तो अभी सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं करता है तो उसको एडिशन से ही करवाना होगा आपको। एडिशन किस तरह, यानी कि 3 + 3, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 3 21। तो यहाँ कुल 21 स्टार्स हैं। ये ऑप्शन तो आ गया ये करेक्ट। ओके, सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ ऐसे तरह के आप दूसरे सवाल भी क्रिएट कर सकते हो, खुद घर में बना सकते हो और बच्चों को समझा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्रुप बनाया है, 1 2 3 4 डॉट्स का एक ग्रुप बनाया है, 4 ग्रुप्स बनाए हैं, उनमें से उसके बाद बना के मैंने सवाल रखा है। हर एक ग्रुप में अभी 6 डॉट्स हैं। ठीक है, इसमें चारों ग्रुप्स में 6 डॉट्स हैं। हाउ मैनी ग्रुप्स, यहाँ पे कितने ग्रुप्स हैं, 4। सवाल इस तरह के आ सकते हैं, हाउ मैनी डॉट्स इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में कितने हैं, 6। हाउ मैनी डॉट्स इन टोटल, 6 + 6 + 6 + 6, सो 6 + 6 + 6 + 6 + 6 24। ठीक है, तो इस तरह से आप भी क्रिएट कर सकते हो तरह तरह के प्रॉब्लम्स और पूछ सकते हो बच्चे से उसका एप्टीट्यूड टेस्ट करवाने के लिए। ये स्पेसिफिकली एक चैप्टर आता है CBSE NCERT में सेकंड स्टैंडर्ड में, उसका नाम है काउंटिंग इन ग्रुप्स, ऐसा कुछ चैप्टर है उसका नाम। तो उस पे बेस्ड हैं ये सारे ये सवाल, इस तरह के सवाल जो आएंगे वो उसी चैप्टर के बेस्ड होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने इस वीडियो में डील किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 15 तक हम अगले वीडियो में डील करेंगे। 1 से लेके 8 क्वेश्चन इसमें और 9 से लेके 15 तक हम अगले वीडियो में डील करेंगे। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसके बाद ही अपलोडेड होगा, जल्द ही आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि अगले आने वाले जितने भी वीडियोस हैं या उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू।